नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई जानकारी के साथ कि हजरत ख्वाजा साहब की ये हाज़िरियाँ ज़िंदगी बदल देती हैं आपकी। अगर आप ऐसे हाज़िरियाँ देते हो तो ख्वाजा साहब की कौन सी हाज़िरी होती है, कैसे देखो, कच्ची हाज़िरी क्या होती है, कैसे दी जाती है, कहाँ पर प्रयोग करा जाता है, पक्की हाज़िरी का क्या मतलब है, कहाँ पर दी जाती है और उतारे की हाज़िरी कैसे भरी जाती है। तो सर्वप्रथम वीडियो को बिना स्किप करे देखना और निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना। 3 और चैनल गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्ष नौना चौरासी, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में हमारा गुरु को चेला को गुरु ने किसी के झांसे में मत फंसना। और बाकी की जितनी सर्विस है वो पेड है मेरी तरफ से, और जो फ्री वाले बार फ्री बताए जाते हैं, यहाँ पे जो खर्चा है वो आपका ही। मैं सिर्फ एक प्रचार के लिए वीडियो बनाता हूँ। हिंदू धर्म, सनातन धर्म अथवा जो जानकारी गुरु से मिली है वही जानकारी आप तक लाता हूँ। तो मेरा काम सिर्फ ज्ञान देना है। मैं किसी धर्म, मज़हब या किसी व्यक्ति के साथ कोई विवाद नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ ज्ञान के लिए वीडियो दे रहा हूँ। आपने भी ज्ञान के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करना, किसी जानकार के अंडर अथवा गुरु के अंडर है कि इन चीज़ों का प्रयोग करना, ऐसे मत करना। लेखा जोखा जो रिस्क होता है वो आपका रहता है। चाहो तो आप चैनल के होते हैं डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी आप पढ़ सकते हो। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु को चेला कोई गुरु नहीं है, किसी के जहाँ से मत फंसना। आपने किसी प्रकार की सिद्ध सामग्री लेनी है, माला लेनी है, वीडियो डालने हैं, आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। जैसे उसके आप पेमेंट करते हो उसके बाद ही आपको वो सारी चीज़ भेजी जाती है। और मेरे द्वारा पेड ग्रुप बनाया गया, जिन लोगों को स्वप्न में गोल्ड पटी चीज़ें दिखती हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, वो मेरे साथ भक्ति में जैसे उनको क्या क्या फील होता है, कहाँ पे उनको दिक्कत होती है, तो पूछ सकते हो। बाकायदा मंत्र लेना, कोई साधना सिद्धि लेनी है या मेरे से सीखना, वो ग्रुपों का अलग चार्जेज है। लेकिन जो खाली जानकारी अथवा चर्चा वाला ग्रुप है, 1150 पर मंथ की फीस है, वो आपको पेड करनी पड़ती है पर मंथ। और आप मेरे साथ वो बोलते हैं ना कि ऐड हो सकते हो उस ग्रुप में। सो मैं बताता हूँ आपको कि कच्ची पक्की हाजिरी का क्या सिस्टम होता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। देखो, हजरत ख्वाजा साहब आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं विवाद रहता है, लोग हमेशा धर्म को आड़े में लाते हैं। जब धर्म की बात आती है, कर्म की बात आती है, तो कुछ लोग बोलते हैं हम मुसलमानी शक्तियों को नहीं मानते हैं, और मुसलमानी बोलते हैं कि हम हिंदू को नहीं मानते। तो मैं जनरली बताना चाहता हूँ, परमात्मा एक है। ये विवाद, ये टॉपिक मेरा नहीं है, जैसे किसी की सोच है, समझ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत ख्वाजा साहब नाथों के साथ भी चलते हैं, माँ काली कलकत्ते वाले के भी साथ चलते हैं, भैरवनाथ के साथ भी चलते हैं, सबल सिंह केसरमल के साथ भी चलते हैं, अथवा गोगा यारवीर महाराज के साथ भी चलते हैं। जो कि हिंदू शक्तियाँ हैं, साथ में ही उनके चलते हैं। इनके प्रयोग बड़े प्रचंड है, इनकी कार्य करने की समर्था बड़ी प्रचंड है। हजरत ख्वाजा साहब की जब आपने सलाम नजराना पेश करना, कैसे भरना, कौन सा कलाम का जब करना, वो हमको बाकायदा बताऊंगा। और मेरे द्वारा अगर आपको कोई मंत्र तंत्र की क्रिया यहाँ पे दी जाती है इंटरनेट पे, तो निवेदन है कि पहले वीडियो अच्छे से देख लेना और सभी वीडियो देख लेना, समझ लेना, फिर मेरे साथ बातचीत करना। और मेरे द्वारा कोई भी क्रिया दी जाती है, बिना धूने पे अरदास लगवा और बिना भोग प्रसाद के और बिना फ़ोटो ID भेजे, जब तक इजाज़त नहीं हो तब तक नहीं करना है। तो वो ख्वाजा साहब की जो 3 प्रकार की हाज़िरियाँ दी जाती है, कच्ची हाज़िरी, पक्की हाज़िरी और उतारे की हाज़िरी, ये 3 प्रकार की हाज़िरी होती है। अब कच्ची हाज़िरी क्या होती है, देखो कुछ लोग क्या होते हैं जो साधना सिद्धि के नए मार्ग पे चलते हैं, यानी कि जो अभी चल रहे हैं, जिन्होंने बोलते ना कि अभी हजरत ख्वाजा साहब की कृपा पानी है, अब इन्होंने कृपा नहीं पाई है, कृपा प्राप्ति के लिए वो करना चाहते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग में चलती हो तो गुरु के द्वारा जब गुरु ज्ञान मिलता है, तो उसी टाइम ही आपको ये बताया जाता है सारा सिस्टम, यानी कि हाज़िरी का, ठीक है ना। तो गुरु जब आपको ज्ञान देता है तो वो ज्ञान के आधार पे ही आपने चलना होता है। अब बात आती है कि मैं जब प्रयोग करता हूँ तो इन चीज़ों का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ख्वाजा साहब का जो रहमत है, ख्वाजा साहब की जो बोलते हैं कि कृपा है, बड़ी जल्दी होती है अगर कोई रियल में जैनुइन में कलाम अच्छा हो और जो गुरुओं के सनिध में चलता है अथवा जो गुरुओं के कहने पे चलता है। ख्वाजा साहब की जो कच्ची हाज़िरी होती है, उस हाज़िरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो हाज़िरी दी जाती है ख्वाजा जी की, ये कच्ची हाज़िरी में खाली दलिया चावल होता है, देसी घी शक्कर मिला के, उसमें गुलाब के फूल रख दिए जाते हैं 5, इत्र यानी कि सेंट का प्रयोग कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें लौंग रख देते हैं, इलायचियाँ रख देते हैं बाबा जी के नाम का, और मंत्र का हम अनुष्ठान यानी कि मंत्र पढ़ते हैं जब हाज़िरी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो नजराना पेश करा जाता है। 2200 ख्वाजा साहब है तो 2200 की ही हाज़िरी भरी जाती है एक टाइम में, वन टाइम में। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हो तो आप सीधा भी बोलते हो कि हे हजरत ख्वाजा साहब, आपको मेरा सलाम है, आप ये हाज़िरी को स्वीकार करो, कच्ची हाज़िरी दे रहा हूँ, अथवा ये मैं आपकी कृपा प्राप्ति, आपकी साधना सिद्धि में सफलता के लिए दे रहा हूँ। तो आप ये जब बोलते हो तब भी आपकी वो परिपूर्ण रूप से वो चीज़ आपकी जो है स्वीकार होती है, यानी कि वो भी हाज़िरी आपकी स्वीकार होती है।
अब पक्की हाज़िरी में, पक्की हाज़िरी जो होती है उसमें आपको पता ना, कच्चे सामान को जो दुकान पे या किसी से ली जाती है या कोई भी लिया जाता है, जो हम किसी शॉप से लेके आते हैं दलिया कुछ भी, इसमें पकाया जाता है, बना दिया जाता है। उसको बनाने के बाद अब उसको दिया जाता है, यानी कि चावल होता है उसमें भी देसी घी, सारा सामान सेम ही होता है, इसमें लिया जाता है। इसमें क्या है कि आप चिराग लगा के दरिया के किनारे आप बाबा के नाम का पहले हवन भी करते हो, छोटा मोटा हवन का अनुष्ठान बना देते हो, चौमुखिया दीपक लगा देते हो आप, ठीक है। और चौमुखिया दीपक लगाने के बाद आप वो बोलते हैं ना कि लड्डू बतासे, बर्फ़ी, पान, सिगरेट बाबा के नाम का, और आप वहाँ पे चावल देग बना के ये सारी चीज़ें आप ख्वाजा जी की नदी में छोड़ते हो। अब बात आता है कि जो उतारे की हाज़िरी, उतारे की हाज़िरी उस मरीज़ के ऊपर है कि जब आपके ऊपर किसी ने कोई प्रहार कर दिया, आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया आ गई, आप किसी का इलाज कर रहे हो, आप ख्वाजा जी के भक्त हो, तब लगती है उतारे की हाज़िरी। उस हाज़िरी में भी सामान दिया जाता है। इस पर कुछ सामान ऐसा होता है जो गुरुमुखी जब ज्ञान लेता है बंदा तो उसको सामने समक्ष बिठा के ही बताया जाता है। चावल दलिया तो होता ही होता है, इसमें लौंग भी होते हैं, इलायचियाँ भी होती हैं, इसमें फूल भी होते हैं, इत्र भी होते हैं ख्वाजा साहब के नाम के, और वो बोलते हैं कि बाकी इसमें जो सामान है कुछ गुप्त रखा जाता है, लड्डू हो चाहे पेड़े हो चाहे कुछ भी हो, ये सारा सामान है जो पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाता है, गुप्त गिरिया में ही बताया जाता है। आप उतारा मारते हो, उतारा मारने के बाद आप इसको जो है पूर्ण रूप से नदी में छोड़ते हो। अब ये 3 प्रकार की। अब बात आती है कच्ची हाज़िरी कहाँ भरी जाती है। कच्ची हाज़िरी तब भरी जाती है जब आपने हज़रत ख्वाजा साहब की कृपा प्राप्त करनी है। पक्की हाज़िरी मतलब पक्के हो आप और आप ये हाज़िरी देते हो खुशी में, दीपावली, होली, किसी शुभ तिथि में। और उतारे की हाज़िरी जब आप किसी मरीज़ का कार्य करते हो जिसके ऊपर इतना तगड़ा रोग आ गया है कि बार बार झाड़े फांडा फुक्का से भी नहीं निकल रहा है, तब आप वहाँ पे इसका प्रयोग करते हो। तो मंत्र आपको बता रहा हूँ, कलाम कौन कौन सी पढ़नी है। देखो ख्वाजा साहब की बड़ी है, ख्वाजा साहब की बड़ी है। आप नॉर्मली पढ़ सकते, जब नॉर्मली पढ़ सकते हो या ख्वाजा साहब सरकार, या ख्वाजा सरकार अल मदद, या बदन या ख्वाजा साहब अल मदद, ये पढ़ सकते हो। या आप इसका नजराना पेश, सबसे पहले आपने नजराना पेश हाज़िरी बनने से पहले आपने बोलना होता है, शाहों के शाह को सलाम, पीर ने पीर को सलाम, हिंदल वली को सलाम, आपके बुजुर्ग को सलाम, आपके चाहने वाले को सलाम, मेरे पीर और मुर्शिद को सलाम। तो पहले आपने सलाम पेश करना। अब आपने पढ़ना होता है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ ऐसा मैं आपको बता दूं, जनरली सारी पब्लिक नहीं पढ़ सकती है ये हाज़िरी, लड़की भी पढ़ सकती है, लड़का भी पढ़ सकता है। बाकायदा ये कंडीशन है कि हज़रत ख्वाजा साहब की उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए और उनको इनकी जानकारी होनी चाहिए, और अथवा उनके उस सर पे गुरु का भी हाथ होना चाहिए और सवारी भी आनी चाहिए, तब आप कर पाओगे उतारा किसी का, तब ये हाज़िरियाँ भर पाओगे। कच्ची हाज़िरी साधना सिद्धि में जब स्टार्टिंग में करते हो तब भरी जाती है, पक्की तब भरी जाती है जब ख्वाजा साहब आपके ऊपर हाज़िरी ले जाते हैं, सवारी ले जाते हैं। तो जो दुरूद शरीफ है वो है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम हिमिदु मजिद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बरकत अला इब्राहीम हिमिदु मजिद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। अब इसके बाद जो नजराने पेश करते हैं उनमें क्या चलता है कि उनमें थोड़ा सा कलाम में जो ये फ़ारसी लैंग्वेज है आपको समझ, या हय्यू बही मतलब या हय्यू या क़य्यूम बही ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है ना। इलाही बोर में जिब्राइल माकवा इस तरह सब फ़ुरक़ान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं फ़ास्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो मैं ही भूल जाऊँगा, मेरे से ही नहीं बोली जानी ये चीज़ें। तो आपने क्या करना, आपने सिर्फ ये बोलना, शाहों के शाह को सलाम, पीर ने पीर को सलाम, हिंदल वली को सलाम, आपके बुजुर्ग गणनिधि को सलाम, आपके चाहने वाले को सलाम, मेरे पीर और मुर्शिद को सलाम। ये 6 लाइनें आपने रिपीट करनी है, कॉपी पे लिख लेनी है आपने 22 बार इसको बोलना है और आपने हाज़िरी छोड़ देनी है। अब आपने या ख्वाजा सरकार अल मदद, या ख्वाजा सरकार अल मदद 22 बारी इसको पढ़ना है आपने बात। और कच्ची पक्की जो हाज़िरियाँ भरने हैं उसकी जो कलामें हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनमें अपने हाज़िरी देने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह तेरी बंदगी नबी पाक दा नूर, करो कबूल हाज़िरियाँ मेरियाँ मेरे आका या मेरे हजूर, कबूल करो मेरी हाज़िरी हज़रत ख्वाजा साहब, कबूल करना अंग संग रहना घर च, बरकत करना रिद्धि सिद्धि सुख शांति समृद्धि देना, कच्चियाँ ते पक्कियाँ हाज़िरियाँ तेरे नाम, करो सबे मेरे बिगड़े काम, ठीक है।
इतना सा बोलना है। अब आगे दूसरा बचता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ख्वाजा खिजर जिंदा पीर पीर मदद दस्तगीर पंज पीर तेरे नाल बेड़ी च बैठा करे मेरे बेड़े पार नूर इलाही नूर चेहरा मुखड़ा सोना ख्वाजा साहब पार लगा दे बेड़ा मेरा सजदा करा दिन रात। ये बनना आपने। स्वदेश देश जय गुरुनाथ।